हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। आर एस अग्रवाल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आइए आज हम अपने अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल 11 है, आपके पहले चैप्टर में आर एस अग्रवाल की बुक से। ये कहता है 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये कहता है कि उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालो जो इन दोनों टैंक से दूध को एक सटीक तरीके से निकाल सके, मतलब एग्जैक्ट तरीके से। मतलब वो अगर इन दोनों कंटेनर में से दूध को निकाले तो इतने एग्जैक्ट तरीके से निकाले कि बाद में थोड़ा सा भी दूध बचा ना रहे। उसने ये कहा है। अब देखो, हम छोटे कंटेनर से मेजर करते हैं ना हमेशा, 1 पाव का, आधा लीटर का, इनसे। अब देखो, अगर हम इनका यहाँ एलसीएम लेने लगे तो वो कंटेनर की कैपेसिटी बड़ी आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दूध को हम एक बड़े कंटेनर से निकाल लें, डिब्बे में से? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर जिससे अगर इससे भी दूध निकालें, इस कंटेनर से भी दूध निकालें और इस कंटेनर से भी दूध निकालें तो वो एकदम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नापेगा उस दूध को। तो इनसे निकाल लो दोनों का एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे उसको लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर हमें चाहिए उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? एचसीएफ ऑफ 504 एंड 735, यही तो होनी चाहिए। अब इन दोनों को एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालना आपको आता है। 504 735, सबसे पहले फैक्टर करो। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 25 2। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जार 24, 6 2 जार 12। ये फिर से 2 से हो जाएगा, 6 2 जार 12, 3 2 जार 6। ये 3 से 21, फिर 3 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। ठीक है, अब 735 को कर लो। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जार 5, 4 7, ये आएगा इसमें। फिर ये किससे डिवाइड होगा? 3 से हो जाएगा ये, 3 4 आर 12, फिर 9, फिर हो जाएगा 7 से 7 टाइम्स और ये 7 से 1 टाइम। तो इनके फैक्टर क्या गए? 504 के फैक्टर क्या है? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, ये आए। 735 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2। अब देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी मिनिमम पावर लेते हैं ना। अब देखो, इनमें कॉमन क्या है? इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो कॉमन आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये भी कॉमन आ जाएगा। लेकिन कैसी पावर लेते हैं? मिनिमम पावर। अब देखो, यहाँ 3 की पावर 2 है लेकिन यहाँ 3 की पावर क्या है? 1। अब क्या 3 की पावर 2 कॉमन आएगा या 3 की पावर 1 कॉमन आएगा? ये आपको पता है, 3 की पावर 1 कॉमन आएगा क्योंकि हमें मिनिमम पावर कॉमन लेनी होती है। अब यहाँ 7 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कौन सी हो गई? 7 की पावर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 लीटर्स। मतलब उस कंटेनर की कैपेसिटी 21 लीटर होनी चाहिए, जब भी वो इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सकता है। ये आपसे उसने पूछा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी एक्सरसाइज का 34th क्वेश्चन है। 6 bells commenced tolling together। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया एंड टोल एट इंटरवल्स ऑफ 2 4 6 8 10 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एक साथ बजना शुरू किया और उसके बाद हर एक इंटरवल, इतने इतने इंटरवल पे वो बज रही है। इन 30 आवर्स, 30 घंटों में, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, इसने ये कहा है। ठीक है, जब वो एक साथ बजेंगी तो वो इनका कोई कॉमन मल्टीपल होगा ना, है ना। अब अगर मैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने लगूं तो इन सबका एचसीएफ आएगा 2। तो क्या वो 2 2 मिनट्स के अंतराल पे बजेंगी? नहीं बजेंगी, क्योंकि ये वाली घंटी तो 12 मिनट के बाद बज रही है ना। तो जो भी एलसीएम आएगा वो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले निकाल लो इनका एलसीएम। 2 4 6 8 10 12, इनका एलसीएम क्या आएगा? कैसे निकालते हैं? अलग अलग फैक्टर कर लो। 6 8 10 और 12, देखो क्या आएगा। ये तो 2 1 जार 2 पे ही चला जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। ये 2 2 जार, ये 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 ये 1। ये 2 से जाएगा पहले 5 टाइम्स, फिर 5 1। ये 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 3, 3 से ही डिवाइड कर सकते थे। ये फिर आएगा 2 1 जार 2।
फैक्टर क्या है 2, इसके क्या है 2 की पावर 2, इसके क्या है 2 इंटू 3, इसके आए 2 की पावर 3, इसका आया 2 इंटू 5, इसका आया 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेनी होती है किसी भी चीज की, 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो 2 की पावर 3। अब देखो और क्या बचा 3, 3 की मैक्सिमम पावर 3 ही 1 ही है, तो ये हो गया 3, 5 की मैक्सिमम पावर 5 ही है, ये हो गया 5। तो देखो इनको कैलकुलेट करके आएगा 120। अब देखो एलसीएम इनका क्या आ गया 120, ये मिनट्स आई, ठीक है, हम इसको आवर में चेंज कर लेंगे, 120 मिनट्स को हम आवर में चेंज करेंगे डिवाइड करके 60 से, और ये आर आ जाएगा, ये कितना आया 2 आवर्स। मतलब हर 2 घंटे के इंटरवल पे वो एक साथ बज रही हैं, तो 30 घंटे में कितनी बार बजेंगी, यहाँ लिख लो आफ्टर एवरी 2 आवर्स दे टोल टुगेदर, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन 30 आवर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टोलिंग बेल्स, कितना हो जाएगा, देखो हर 2 घंटे में एक साथ बज रही हैं, तो 30 घंटे में कितनी बार बजेंगी 30/2, ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि वो एक साथ बजना शुरू करती हैं, मतलब शुरू में भी तो वो एक साथ बजी थी ना, ये तो हमने 30/2 निकाल लिया, 30 को 2 से डिवाइड करके आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन उसने कहा था कि वो शुरू में भी तो एक साथ बजी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक बार और ऐड कर देंगे, ये कितना आया 15 + 1, यानी कि वो 30 घंटे में कुल मिला के 16 टाइम्स एक साथ बजती है, ठीक है, यही आपका आंसर है, यही उसने पूछा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 है, एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 की पावर n, ठीक है, कोई भी नंबर है इस तरह का वेयर ये जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, मतलब इस n की जगह 1 2 3 4 5 6 इस तरह के ही नंबर आ सकते हैं, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, इसने कहा है इस फॉर्म का कोई भी नंबर, चाहे हम n की जगह 1 रखें 2 रखें 3 रखें, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, इसने कहा है इसको शो करो। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होता है, जैसे 10 है ये 0 पे एंड होता है, ये 20 ये भी 0 पे एंड हो रहा है, ये 30 ये भी 0 पे एंड हो रहा है। अब 10 के फैक्टर क्या बनते हैं 5 इंटू 2, 20 के फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 2, 30 के फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से बनते हैं। अब देखो इन सब में 5 इंटू 2 5 इंटू 2 5 इंटू 2 का फैक्टर एक बन रहा है जरूर, मतलब कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर 5 और 2 जरूर होंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 500 ले लो, इसमें भी 5 इंटू 2 इंटू समथिंग करके आएगा तभी तो ये 0 बनाएगा भाई, 5 इंटू 2 मिलके ही तो 10 बनाता है, और 10 ही पहला ऐसा नंबर है जो 0 से एंड होता है ना। तो किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 5 और 2 का एक पेयर होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो कोई भी नंबर 0 से एंड नहीं हो पाएगा। चलो हम रख के भी देख लेते हैं, ये है 6 की पावर n, और इसने कहा है ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर। तो अगर मैं 6 की पावर 1 रखूँ तो क्या आएगा 6 आएगा, अगर मैं 6 की पावर 2 रखूँ तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखूँ तो 216 आएगा, इस तरह से ये आते चले जाएंगे। अब आप कितनी भी पावर कर लो 6 की, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 और 2 का फैक्टर बन ही नहीं रहा। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 2 इस तरह से बनते हैं, तो 6 की पावर n के फैक्टर क्या बन जाएंगे 3 इंटू 2 की पावर n, यानी कि 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब आप इसकी कितनी भी पावर कर लो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 5 और 2 का एक पेयर होना जरूरी है, क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर ही मिलके 10 बनाता है, और उसी 10 से सबके लास्ट में 0 आती है, ठीक है। इसमें 5 और 2 का आपको पेयर मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। यहाँ क्या हम लिखेंगे, इफ 6 to the power n ends with 0, then it must have
5 and 2 as a factor। मतलब इस तरह का होना चाहिए वो पेयर, 5 into 2। भले ही 2 तो इसमें आ रहा है लेकिन 5 तो नहीं आ रहा ना। 5 भी अगर आ जाता तो देखो, अगर यहाँ 5 भी आ जाता तो ये 5 2 10 हो जाता। अब 10 की मल्टीप्लाई 3 से करते 30 आ जाता तो वो 0 पे एंड हो जाता ना। तो 5 और 2 का एक पेयर होना जरूरी है। लेकिन हमने कहा है कि 6 की पावर n के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बट 6 की पावर n हैज फैक्टर्स 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n, है ना। ये बोल देंगे हम इसको। अब यहाँ अपनी मर्जी से, तो हम 5 नहीं ले सकते ना, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है ना। यूनिकली मतलब वो अगर इसी तरह से लिखा जा रहा है तो इसी तरह से लिखा जाएगा, आप उसमें किसी और नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर इज यूनिक। जब ये यूनिक है, अब मैंने ये कहा था कि ये यूनिक है लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है ना, इनका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है। इसे मैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n भी लिख सकती हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 2 और 3 ही हैं तो ये 2 और 3 ही रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो फिर अब क्या लिखेंगे, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, हेंस 6 to the power n can never ends with 0। ठीक है, यही उसने पूछा था। यहाँ अगर आप सब वो कुछ भी नंबर पूछ ले, 12 की पावर n, 16 की पावर n, आपको बस ये देखना है कि उसमें 5 और 2 का कोई पेयर बन रहा है या नहीं। अगर बनेगा तो वो हमेशा 0 पे एंड होगा ही होगा। अगर ये पेयर नहीं बना तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 2 ही मिलके 10 बनाते हैं, है ना। कोई और नंबर की आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, वो कभी 10 नहीं बनाएगा। इसलिए सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर ये पेयर किसी भी नंबर में मिल गया तो वो नंबर 0 पे एंड हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। हर इतनी इतनी सेकंड बाद 3 ट्रैफिक रोड क्रॉसिंग्स की लाइट वो चेंज होती है। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, अगर वो एक साथ 8 बजे चेंज हुई, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो इसके बाद वो किस टाइम फिर से एक साथ चेंज होंगी, इसने कहा है। तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकाल लो, इंटरवल ऑफ चेंज ऑफ लाइट्स कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा, 48, 72, 108। ये 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ये 3 से 1, ये 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, 3 3 3 1, ये 2 से 5 2 जार 10, 4 2 जार 8, 27, 3 3 और 3। इसके फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। इसके फैक्टर आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसके फैक्टर आए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ये फैक्टर आए, तो एलसीएम क्या आएगा, मैक्सिमम पावर देखो, 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 4। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3। कितना होता है ये 16 इंटू 27। इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432 सेकेंड्स। अब इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने से क्या करते हैं हम करते हैं उसको 60 से डिवाइड। 60 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, ये 7 टाइम चलेगा 420, यहाँ कितना बचा 12, तो इसमें कन्वर्ट होके आएगा 7
और ये जो रिमेनिंग बचा है ना, ये होती है हमारी सेकेंड, 7 12 सेकेंड्स, ठीक है। ये आएगा उसका इंटरवल ऑफ चेंज। अब उसने कहा है कि अगर ये 8 बजे एक साथ बजी थी तो उसके बाद किस टाइम एक साथ बजेगी। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम फॉर साइमल्टेनियस चेंज। अब देखो शुरू में वो बजी थी 8 बजे, अब बजेंगी वो 8 बजकर 7 मिनट्स और 12 सेकेंड के बाद। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने यही आपसे पूछा था बस। तो पहली एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे वो हमने कर लिए। ये सीरीज केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। ये हम इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल को, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। तो आप अगर पेपर के टाइम पे इन क्वेश्चंस को भी रिवीजन करके जाएंगे तो भी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो सकता है। तो चलिए अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।